नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोट मोटिवेशन में, जहां हम बात करते हैं जिंदगी को बदल देने वाली सोच की, आत्मविश्वास की ताकत की और उन आदतों की जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने डर को हराना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको मिलेगी ऐसी मोटिवेशन जो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि आपके अंदर एक नई आग जगा देगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें, जहाँ हर दिन आप अपने सपनों के और करीब पहुँचेंगे। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त अपने मन को समझ ही नहीं पा रहा। और यही अनियंत्रित मन उसे तनाव, डर, चिंता और असंतोष की तरफ ले जाता है। लेकिन बौद्ध दर्शन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि अगर आपने अपने मन को समझ लिया और उसे नियंत्रित करना सीख लिया, तो जीवन की हर समस्या आसान हो जाती है। और इसी उद्देश्य से आज हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 10 पावरफुल बौद्ध तकनीकें। पहली तकनीक है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में जीना। माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है वर्तमान क्षण में पूर्ण जागरूकता के साथ जीना। यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपका पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः हमारा मन या तो बीते हुए समय की यादों में उलझा रहता है या आने वाले समय की चिंताओं में भटकता रहता है, जिससे मन अशांत और तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति हर छोटे से छोटे कार्य को भी पूरी सजगता और समझ के साथ करता है, जैसे भोजन करते समय केवल भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध और उसके अनुभव पर ध्यान देना, चलते समय अपने कदमों और आसपास के वातावरण को महसूस करना, या किसी से बात करते समय पूरी तरह उसकी बात को सुनना, तब मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। अनावश्यक विचार कम हो जाते हैं और व्यक्ति अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव करता है। इस अभ्यास से न केवल मानसिक संतुलन बढ़ता है, बल्कि जीवन के साधारण क्षण भी आनंददायक बन जाते हैं। इसलिए वर्तमान में जीने की ये आदत मन को नियंत्रित करने की सबसे सरल और प्रभावी विधि मानी जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति वर्तमान में रहता है तो न उसे बीते हुए समय का पछतावा सताता है और न ही आने वाले समय का डर परेशान करता है, और यही स्थिति वास्तविक शांति और संतुलन का आधार बनती है। दूसरी तकनीक है श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर ध्यान देने की विधि मन को शांत और नियंत्रित करने का अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका मानी जाती है, क्योंकि हमारी श्वास सीधे हमारे मन से जुड़ी होती है। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज और अस्थिर हो जाती है, और जब श्वास धीमी और गहरी होती है तो मन भी स्वतः शांत होने लगता है। इसलिए जब भी व्यक्ति तनाव, घबराहट या चिंता महसूस करे, उसे अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धीरे धीरे गहरी श्वास लेना और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना मन को स्थिर करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया से शरीर और मन दोनों में संतुलन आता है और विचारों की गति कम हो जाती है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले घबराया हुआ है, तो कुछ समय तक शांत बैठकर केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से उसका डर कम हो जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस प्रकार श्वास पर ध्यान देना न केवल मन को तुरंत शांत करता है, बल्कि नियमित अभ्यास से व्यक्ति को अधिक संयमित, धैर्यवान और मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। तीसरी तकनीक है विचारों को देखना, उनसे जुड़ना नहीं। विचारों को देखने की कला का सार ये है कि मन में उठने वाले प्रत्येक विचार के साथ बहने के बजाय उसे शांत भाव से केवल देखना सीखा जाए, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति अपने विचारों को ही सत्य मान लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, जिससे चिंता, भय और तनाव उत्पन्न होते हैं। जबकि वास्तव में विचार केवल क्षणिक होते हैं, वे आते हैं और कुछ समय बाद स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो अपने विचार नहीं है बल्कि उनका साक्षी है, तब वो उनसे प्रभावित होने के बजाय उन्हें बिना किसी पक्षपात या निर्णय के देख सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि मन में ये भावना उत्पन्न हो कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसे पकड़कर डरने या उससे जुड़ने के बजाय केवल ये समझना चाहिए कि ये एक गुजरता हुआ विचार है, न कि स्थायी सत्य। इस प्रकार धीरे धीरे विचारों का प्रभाव कम होने लगता है, मन हल्का और स्थिर हो जाता है और व्यक्ति अधिक स्पष्टता तथा संतुलन के साथ निर्णय लेने में सक्षम बनता है। यही अभ्यास मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। चौथी तकनीक है अनित्य, यानी सब कुछ अस्थायी है। अनित्य का सिद्धांत ये सिखाता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु, स्थिति या अनुभव स्थायी नहीं है। हर चीज समय के साथ बदलती रहती है, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता।
ये समझ व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित बनाए रखती है, क्योंकि जब हम किसी दुखद स्थिति को स्थायी मान लेते हैं तो हम निराश और कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ये स्वीकार कर लें कि ये परिस्थिति भी समय के साथ बदल जाएगी, तो हमारे भीतर धैर्य और सहनशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में हानि हो जाती है, तो वो यदि इसे जीवन का अंत मान लेता है तो वो टूट सकता है। लेकिन यदि वो ये समझे कि ये केवल एक अस्थायी चरण है और आगे सुधार संभव है, तो वो पुनः प्रयास करने के लिए प्रेरित होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति सुख के समय ये समझता है कि ये भी स्थायी नहीं है, तो वो उसमें अत्यधिक आसक्ति नहीं बनाता, जिससे भविष्य में होने वाले परिवर्तन उसे कम प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अनित्य का ज्ञान व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर, धैर्यवान और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, और यही मन को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनता है। पांचवी तकनीक है करुणा और दया। करुणा और दया का भाव मन को शांति और संतुलन देने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण भावना है, क्योंकि जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने का प्रयास करता है, तो उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि और हल्कापन उत्पन्न होता है। सामान्यतः स्वार्थ और केवल अपने बारे में सोचने से मन में तनाव और असंतोष बढ़ता है, लेकिन जब हम किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसकी स्थिति को समझते हैं और यथासंभव सहायता करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उदाहरण के रूप में, जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, तो उस समय जो आपको आंतरिक संतोष और शांति मिलती है, वो किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। धीरे धीरे ये भावना आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और आपके संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाती है। इस प्रकार करुणा और दया न केवल दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाती है, बल्कि स्वयं के मन को भी शांत, निर्मल और स्थिर बनाती है, जो मन को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छठी तकनीक है इच्छाओं का नियंत्रण। इच्छाओं पर नियंत्रण का अर्थ ये है कि व्यक्ति अपनी चाहतों को समझकर उन्हें सीमित और संतुलित रखे, क्योंकि अनंत इच्छाएं ही मन की अशांति और दुख का मुख्य कारण बनती हैं। जब मन हर समय कुछ न कुछ पाने की लालसा में लगा रहता है, तब वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और हमेशा कमी का अनुभव करता है। इससे चिंता, तनाव और असंतोष बढ़ता है। जबकि जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन की आवश्यकताएं सीमित हैं और हर इच्छा को पूरा करना आवश्यक नहीं है, तब उसके भीतर संतोष की भावना विकसित होती है। उदाहरण के रूप में, जो व्यक्ति लगातार अधिक धन, बड़ा घर या अधिक सुविधाओं की चाह में लगा रहता है, वो प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को समझकर संतुलित जीवन जीता है और जो है उसमें संतोष रखता है, उसका मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। इस प्रकार इच्छाओं को संयमित रखना व्यक्ति को मानसिक शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। सातवीं तकनीक है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत, स्थिर और नियंत्रित बना सकता है। जब मन निरंतर भटकता रहता है और अनेक विचारों से घिरा रहता है, तब ध्यान उसे धीरे धीरे एक बिंदु पर केंद्रित करना सिखाता है। नियमित रूप से कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर ध्यान लगाना मन की चंचलता को कम करता है और भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव कराता है। इस अभ्यास से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने लगता है और उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाता है। उदाहरण के रूप में, जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है, वो कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, बल्कि शांत रहकर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस प्रकार ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के भीतर धैर्य, संतुलन और आत्मबल को विकसित करने का एक प्रभावी मार्ग है, जो उसे जीवन की हर स्थिति में स्थिर और सक्षम बनाए रखता है। आठवीं तकनीक है स्वयं को समझना। आत्म जागरूकता का अर्थ है स्वयं के भीतर झांककर अपनी भावनाओं, विचारों, आदतों और व्यवहार को सही ढंग से समझना। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, तब तक वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। सामान्यतः हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना सोचे समझे व्यक्त कर देते हैं, जैसे छोटी सी बात पर क्रोध आ जाना या किसी परिस्थिति में अत्यधिक चिंता करना। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर चल रही भावनाओं को पहचानना शुरू करता है और ये समझता है कि वो किस कारण से ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है, तब वो धीरे धीरे उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है।
उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति को जल्दी क्रोध आता है, तो आत्म जागरूकता उसे ये समझने में मदद करती है कि किन परिस्थितियों में उसका क्रोध बढ़ता है और वो किस प्रकार उसे शांत कर सकता है। इस प्रकार ये अभ्यास व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपनी शक्तियों को विकसित करने का अवसर देता है, जिससे उसका मन अधिक संतुलित, शांत और स्थिर बनता है, और वो हर परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। 9वीं तकनीक है सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण का अर्थ है हर परिस्थिति को संतुलित, स्पष्ट और सकारात्मक नजरिए से देखना, ताकि व्यक्ति किसी भी स्थिति में भ्रमित या निराश न हो, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ सके। जब मन नकारात्मक सोच में फंस जाता है, तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब व्यक्ति सही दृष्टिकोण अपनाता है, तो वही समस्या एक अवसर के रूप में दिखाई देने लगती है। ये समझ विकसित होती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी कार्य में असफलता मिलती है, तो उसे अंत मानकर हार मान लेने के बजाय ये सोचना चाहिए कि ये अनुभव हमें आगे के लिए अधिक सक्षम बना रहा है और हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर दे रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति का मन मजबूत होता है और वो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने लगता है। सही दृष्टिकोण अपनाने से न केवल मानसिक संतुलन बना रहता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है और व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य, समझदारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हो जाता है। और 10वीं तथा सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग करना मन को शांत और संतुलित बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को यह भ्रम दे देता है कि वो हमेशा सही है और उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण वो न तो अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाता है और न ही अपने व्यवहार में सुधार कर पाता है। परिणाम स्वरूप उसका मन भीतर ही भीतर अशांत और असंतुष्ट बना रहता है। जबकि जब व्यक्ति विनम्रता अपनाता है और ये स्वीकार करता है कि वो भी गलत हो सकता है तथा उसे निरंतर सीखते रहना चाहिए, तब उसके भीतर विकास की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने से इनकार करता है, तो वो उसी स्तर पर बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वो धीरे धीरे अधिक समझदार और सफल बनता है। इस प्रकार अहंकार को त्याग कर सरल और विनम्र बनना न केवल मन को शांति देता है, बल्कि व्यक्ति को आगे बढ़ने और बेहतर बनने का मार्ग भी दिखाता है। और जब आप इन तकनीकों को रोज अपने जीवन में लागू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आपका जीवन संतुलित और सफल बनता है। इसलिए आज से ही शुरुआत करें, छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने मन को समझें, उसे नियंत्रित करें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने अपने मन को जीत लिया। और इस वीडियो का सबसे बड़ा पंच लाइन याद रखिए, मन को जीतना ही असली सफलता है, क्योंकि जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। तो दोस्तों, अगर आज की ये मोटिवेशन आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगर आपने अभी तक जोट मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। याद रखिए, जिंदगी में वही जीतता है जो कभी हार नहीं मानता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई सोच के साथ।